हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय सॉलिडरी वर्मास चैनल। और बात कर लेते हैं मार्केट की कि कल 13 अगस्त को मार्केट किस प्रकार से ओपन होगी। तो सबसे पहले 11 अगस्त की भी बात कर लेते हैं, उसका भी रिव्यू देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो 11 अगस्त के लिए मैंने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके लिए डिसाइड किए थे। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट कुछ यहाँ पर इस जगह पे चल रही थी 19,500 समथिंग पर। और जैसे ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो देखिए यहीं से मार्केट ने एक पुट साइड की तरफ, एक सेल साइड की तरफ मूव लिया। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट और नीचे जाएगी। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगर आप इसे मेजर करेंगे, यहाँ से भी अगर आप एंट्री लेते हैं मेजर करेंगे, तो भी आपको कम से कम 30 पॉइंटों का फ़ायदा था। और आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जहाँ पर सपोर्ट होता है अगर वो ब्रेक होता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। और देखिए, जब मार्केट नीचे गई, सेलर्स को जब उन्होंने बायर्स को डोमिनेट किया, और आप देखिए सेलर्स ने दोबारा सपोर्ट पे जहाँ रेजिस्टेंस बन चुका था वहाँ से दोबारा एक सेल आया और काफ़ी अच्छा नीचे ब्रेकडाउन गया है। और आप देखिए 19,425 पर मार्केट क्लोज हुई है। और बात कर लेता हूँ 13 अगस्त के लिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, जहाँ पर आप जज कर सकते हैं। 19,426 अप्रॉक्स मार्केट चल रही है। और अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, जो बहुत अच्छी सपोर्ट है एक 400 की, ओके, 400 की सपोर्ट ब्रेक करते ही मैं आपको गारंटेड टारगेट दे रहा हूँ 19,346 के और 19,300 के। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर्स की बात करता हूँ ब्रेक होने के बाद, तो कम से कम 80 पॉइंट्स आप इन कर सकते हैं अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट 13 अगस्त को। और लेट सपोज एक, अगर मैं कहता हूँ अगर गैप गैप अप ओपन होता है, लेट सपोज यहाँ से मार्केट काफ़ी 40 50 60 अंक अगर गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है। मैं आपको दोनों साइड इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस प्रिडिक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ अर्निंग ज़रूर कर सकते हैं। या तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस होगा, अगर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर के टारगेट T1 T2 आपको मिलेगा 19,585 और 19,540। और अगर मान लो यहाँ पर ही अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल और सस्टेन करती है, तो यहीं से ही आपको रेजिस्टेंस नीचे की तरफ, एक पुट साइड की एंट्री नीचे की तरफ आपको डाउनफॉल ही मिलेगा। और यहीं पर ही एक सपोर्ट है, अगर यहाँ से मार्केट उठती है तो ऊपर उठेगी, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करेगी। और अगर इसी तरह मैं अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैंने बहुत यहाँ पर भी ईजिएस्ट वे में आपको क्लियर कर रखा है। 11 अगस्त का देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, और देखिए इसको ब्रेक किया है तो नीचे ही मार्केट गई है। यहाँ पर बहुत अच्छा कमाने का एक ज़रिया था, जहाँ पर आप देखिए कम से कम 250 पॉइंट नीचे गई है। अगर मैं एक कैलकुलेट करता हूँ कि अगर यहाँ पर आपने पुट एंट्री बनाई होती 44,400 पर, तो मार्केट यहाँ तक 44,132 लगभग आपको अच्छे पॉइंट नीचे पुट साइड पर दे पाती। और देखिए इसी जगह पर एग्जैक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे ही गई है बैंक निफ्टी में। और अगर मैं 13 अगस्त की बात कर लूँ आपके लिए, तो देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पर 44,500 पर, काफ़ी अच्छा। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर के टारगेट 44,675 और 44,835 आराम से मिल सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं होता है यहीं से ही, अगर मार्केट दोबारा ट्रेंड को रिवर्स करती है, तो नीचे पुट साइड ही एंट्री बनेगी अगर गैप अप ज़्यादा ओपन होता है तो। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, आप इसको एक तरीके से जजमेंट मार्केट कह लीजिए। क्योंकि देखिए अभी क्या चल रही है, मार्केट जो है ना वो एक तरीके से एडजस्टमेंट कर रही है। क्योंकि मार्केट अप्रैल मई जून जुलाई से काफ़ी अच्छी एक फ्लो पकड़ा था मार्केट ने, तो मार्केट हमेशा ना अपने आप को स्टेबल करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये एडजस्टमेंट ही अभी पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट कम से कम आप ऊपर तक भी देख सकते हैं, 45,700 तक भी मार्केट गई है। और देखिए यहाँ पर एक अच्छा आप डाउनफॉल देख सकते हैं, जो एक मार्केट अपने आप को बैलेंस करने में लगी हुई है, सेलर और जो भी हमारे एफ आई आईज डी आई आईज हैं, बेसिकली वही। तो अगर मैं बात करता हूँ 13 अगस्त की, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वाइट जो लाइन अगर क्रॉस होती है, और अगर ये क्रॉस हुई, तो ये समझ लीजिएगा कि
मार्केट जो है वो अभी डाउनफॉल के लिए ही जा रही है, अभी सेलिंग ही चल रही है टोटली मार्केट में, और पुट साइड में ही पैसा बन सकता है। 13 अगस्त का अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो टारगेट वन आपको 43,900 और 43,775 ये इजीली देखने को मिल सकते हैं। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा था। अब मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा की, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ट्रेडिंग सीखते जाते हैं, तो ये बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि कैसे आगे ट्रेडिंग करनी होती है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी 50 में बेसिकली, ठीक है, जैसे मैंने बताया 19,400, क्योंकि देखिए डाउनफॉल पे जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे पिछली वीडियोस में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो चेंज हो रहा है। तो 19,400 पे एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो समझ लीजिए नीचे 19,300 तक मार्केट ज़रूर जाएगी, और अगर मान लीजिए 19,500 ब्रेक होती तो 600 तक ज़रूर जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है, स्टॉप लॉस कटते हैं। अगर कोई नीचे जा रहा है तो जो मतलब ऑलरेडी बायर बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन सेल पे काटते हैं, तो हमेशा जो पुट साइड होती है उसमें अच्छा प्राइस और अच्छा इंक्रीज मिलता है। और उसी तरीके से अगर सेलर्स अपनी पोजीशन काटते हैं तो एक बायर साइड पे हमेशा एक अच्छी प्राइस आपको मिल जाती है, कमाने का एक ऑप्शन आपको अच्छा मिल जाता है। तो ये दो स्टॉप लॉस का पूरा गेम रहता है मार्केट में, कि जो अपने बिग प्लेयर्स होते हैं अगर वो अपने स्टॉप लॉस काटते हैं तो उसी डायरेक्शन में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहता है। निफ्टी लाइव में देखिए 19,428 अभी चल रहा है, करंट हाई और लो आप देख सकते हैं। और 11 अगस्त का डेटा कुछ इस प्रकार से था, जिसमें मैं आपको बाई जोन दे रहा हूँ 19,300, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 19,300 तक मार्केट जाने के बिल्कुल चांसेस है, जहाँ से एक आपको सी साइड ज़रूर मिल सकती है जहाँ पर आप कमा सकते हैं, और यहाँ से थोड़ी मार्केट ऊपर हो सकती है। मार्केट में बैठना नहीं है, जैसे ही आपका थोड़ा प्रॉफिट भी दिखता है आपकी कैपिटल के हिसाब से 10-15% प्लीज़ लेके निकल जाइएगा। और स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 19,300 से 19,178 तक। 19,300 को आसानी से पार नहीं कर पाएंगे, चिंता मत करिएगा। और अगर मैं सेल जोन की बात करूँ, अगर 19,508 तक चली जाती है, 19,548 तक चली जाती है, तो आप इजीली अपना पुट साइड की एंट्री बना करके अच्छा वहाँ पर कमा सकते हैं। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 45,500 में आपको बता ही रहा हूँ, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसको पार करने में बायर्स के मतलब बहुत ही ज़्यादा फंड लगने वाला है, तभी ये ब्रेक हो पाएगा, एल्स अभी ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। और 44,000 पर एक छोटा सा आप कह सकते हैं सपोर्ट है। और अगर ब्रेक होता चला गया बैंक निफ्टी में, आपको ये भी बता देता हूँ कि 44,200 अगर ब्रेक हुआ तो 44,100 और 44,000 आराम से टच होगा। और यहाँ पर ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर 44,000 क्रॉस हो गया तो 700 और 800 भी आपको आराम से दिख जाएंगे, क्योंकि अभी जो जितने भी एफ आई आईज और डी आईज हैं अभी सेलिंग के मोड में ही चल रहे हैं और करेक्शन कर रहे हैं मार्केट में, तो इसी वजह से आपको ये एक डाउनफॉल दिख रहा है। बैंक निफ्टी में देखें 44,199 अभी चल रहा है, और मैंने आपको बताया 11 अगस्त का डेटा, जिसमें अभी देखिए -342 पॉइंट गया है 11 अगस्त को। और बाई जोन में आपको बता रहा हूँ 43,840 से 43,960, ये आपका एक बाइंग जोन रहेगा, यहाँ पर आप एक कॉल ज़रूर बाय कर सकते हैं एंड अपना प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइएगा। और सेल जोन में बताऊँ तो 44,437 से 44,557 ये एक सेल जोन है, यहाँ पर आप पी साइड बना सकते हैं जहाँ पर आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मैं एफ आई आई डी आई के डेटा की बात करूँ तो 11 अगस्त को देखिए सेलिंग कितनी तगड़ी कर रहे हैं, 3,073 की ग्रॉस सेलिंग इन्होंने की है। मतलब ये सेल ज़्यादा कर रहे हैं, बाय कम कर रहे हैं। और देखिए एफ आई आई सिर्फ एक नहीं होता है, कई लिस्ट होती है, तो वो अपने अपने जो भी अनुमान है उनका या जो भी प्रोडिक्शन है वो उस हिसाब से बाइंग और सेल कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं बात करूँ ग्लोबल क्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं हमारी मार्केट के अलावा भी सिर्फ जापान है जो अभी पॉजिटिव में चल रही है, डाउ जोन्स भी और फ्यूचर्स भी। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है कल की डेट में। और अगर मैं बात करूँ आगे के लिए कि मतलब क्या होने वाला होगा, तो करेक्शन में ही आपको एक डाउनफॉल या नेगेटिव मार्केट ही दिख सकती है, या तो उठेगी और फिर गिरेगी, या गिरेगी तो गिरेगी ही। यही दो सिनेरियोज आपके लिए हैं। तो गाइज़ इसी तरीके से आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, लेवल्स देता रहूँगा, फ़ायदे आपके ज़रूर होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आप वो अपनी तरफ से कीजिए। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, डेली वीडियो डालता रहूँगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप कनेक्टेड रहिए, आप अपना प्यार शो करते रहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।
थैंक यू सो मच गाइस।